कि अगर कोई बात सीधी है, सरल है, सपाट है, उसमें भी आप बिटवीन द लाइंस मायने खोजेंगे तो नींबू निचोड़नी ही जैसा होगा ये। सरल सपाट है। मैंने परिस्थितियों का आकलन किया, अध्ययन किया है 4-5 महीनों का, और देखा है कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, जैसा कोर्ट का रवैया हो रहा है, जैसे ईडी के समन आ रहे हैं, जेल में छापामारी हो रही है, उससे सबूत मिल रहे हैं, इन सभी को मिला दीजिए, तब मैंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार दिसंबर पार कर जाएगी। सरकार हो सकता है कि फिर इसी गठबंधन की सरकार बन जाए, हो सकता है कि सरकार जाने के बाद फिर से हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री हो जाए, दोबारा हो जाए, कई चीज़ें हो सकती हैं। मगर इस सरकार का इस रूप में रहना, यदि कोई बहुत अनहोनी अनोखी चीज़ नहीं होती है, उसमें से मैं मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी अभी भी घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर दें, और उनके विरुद्ध में इन्हीं के साक्ष्य, इन्हीं के जो बातें हैं मुख्यमंत्री के तरफ इशारा कर रही हैं, शक की सुई भेज रही हैं, इनके बयानों के अलावा तो कोई सीधी बात नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अगर कार्रवाई करें, उन्होंने कई चीज़ें की हैं, अपने हित की बात है, अपने समूह के हित की बात है, उनको किया है। आज भी अनेकों घोषणाएं करते हैं, उनकी सरकार इस तरह के निर्णय लेती है। तो इसी तरह से एक बार ज़रा भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों पर भी थोड़ा नज़र डाल दें, हाथ फिरा दें, तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ बदल सकती हैं। अगर ये नहीं होगा तो अपने बोझ तले ही ये सरकार दब जाएगी और दब के ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सरकारें जब भी रहते हैं तो सरकारों पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही हैं। इस सरकार में विशेषता ये है कि केवल आरोप ही लग रहे हैं, आरोप का जवाब भी आरोप ही है, और आरोप का जवाब कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है कि नहीं साहब आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं आ रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष उससे बढ़कर बड़ा आरोप लगा दे रहा है। तो जब आरोप का जवाब आरोप हो जाएगा तब तो जनता के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इसमें नया विकल्प कैसे तलाशे, किस पर भरोसा करे। भ्रष्टाचार सभी सरकारों में होते हैं, रहेंगे। सरकारों का काम है कि उनको न्यूनतम करे, मिनिमाइज़ करे, और जहाँ ऐसे सबूत आते हैं घटनाओं के, उन पर कार्रवाई करे। तो यही होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को भी इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। ये मेरा निजी मत है, मेरी निजी राय है। अब देखिए, सरजू राय जी जो स्वयं एक विधायक है, अब सरजू राय जी दिसंबर तक टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ये सरजू राय जी अपने आप को आत्मचिंतन कर रहे हैं। अब सरकार टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, ये सरजू राय भविष्य वक्ता कब से बन गए। अब अगर हमें तो लगता है कि वो भविष्य वक्ता के रूप में ही अभी काम करें, क्योंकि अब राजनीति के रूप में उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। तो अब इस तरह का बयान दे करके वो मीडिया की सुर्खियों में अगर बने रहना चाहते हैं, भाजपा के आला नेताओं को अगर कुछ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका मन है, तो अब उनका वो मन है। अब सरजू राय जी के बयानों को हम ज़्यादा अहमियत नहीं दें।